हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है इंटीजर टू रोमन। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक नंबर इंटीजर नंबर दे रखा है और उसे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है रोमन नंबर में। ये आपको पता ही होगा कि रोमन नंबर क्या होता है। हम क्या करते हैं, नंबर्स को एक सिम्बॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो हमारा कुछ जो सिम्बॉलिक फॉर्म होता है वो फिक्स्ड होता है कुछ नंबर्स के लिए, तो हम उसका यूज़ करके क्या करेंगे, अपने नंबर्स को रोमन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या क्या दे रखा है कि 1 के लिए आप आई यूज़ करते हो, 5 के लिए वी यूज़ करते हो, 10 के लिए एक्स यूज़ करते हो, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी एंड 500 के लिए डी एंड 1000 के लिए एम, राइट। तो 1000 के लिए एम करते हैं, तो 900 के लिए क्या करेंगे, 900 के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सी और एम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 900 के लिए। उसके बाद हमारा क्या है कि 500 के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, डी यूज़ कर सकते हो। फिर 400 के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, सी डी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका 100 के लिए क्या होगा, 100 के लिए आपका सी होगा, ठीक है। फिर आपका 90 के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, आप एक्स सी यूज़ कर सकते हो। फिर आप 50 के लिए क्या यूज़ करोगे, एल यूज़ करोगे, ठीक है। और आप यहाँ पे 40 के लिए क्या यूज़ करोगे, एक्स एल यूज़ करोगे, राइट। फिर आप यहाँ पे आपके पास क्या है, 10x होगा आपका 10 के लिए, राइट। और 9 के लिए आप क्या यूज़ करोगे, आई एक्स 9 के लिए। उसके बाद आपका क्या है, 5 है, 5 के लिए वी यूज़ करोगे एंड आई वी क्या करोगे, 4 के लिए एंड आई यूज़ करोगे 1 के लिए, ठीक है। तो ये सारा सिंबल आपके पास है, ओके। और आपको कंस्टेंट कहाँ तक दे रखा है, आपका जो कंस्टेंट्स होगा ये आपका 1 से लेकर जो नंबर आपका होगा वो 3999 तक होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये सिंबल का यूज़ करके क्या करना है, आपको नंबर को कन्वर्ट करना है रोमन नंबर में, है ना। तो जैसे हम क्या करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझते हैं प्रोसेस को। ओके, सपोज आपके पास 3792 होता है, ठीक है। तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको क्या है, आपके पास क्या है, आपका 3000 है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ क्या पता है, 1000 का पता है, राइट। तो हम कितने टाइम्स m को लिखेंगे जो कि 3000 हो जाएगा, 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा आपको, m m m, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका 3000 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसे 3000 माइनस कर लेंगे, तो क्या बन जाना अपना 792। अब ये किस रेंज में आ रहा है, ये आपका 900 से ज़्यादा है लेकिन 500 से ऊपर है। तो हम इसमें किसको यूज़ कर सकते हैं, 900 को तो यूज़ नहीं कर सकते लेकिन हम 500 को कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 500 माइनस कर लेंगे, तो आपका क्या होगा, 292 बचेगा। तो 500 का क्या होता है, आपका डी होता है, तो अब यहाँ क्या करोगे, डी यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद है आपका 292। तो 292 किस रेंज में आएगा आपका, इस रेंज में, सी डी के नीचे लेकिन सी से ऊपर, राइट। 400 से कम है लेकिन 100 से क्या ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में आप क्या यूज़ करोगे, सी को यूज़ करोगे। तो सी को आप कितने टाइम्स तक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 200 है आपका, ये सिर्फ 100 के लिए है। तो हम क्या करेंगे, सी को 2 टाइम्स तक यूज़ करेंगे, ठीक है। सी को हम 2 टाइम्स तक यूज़ कर लिए, ये आपका 200 हो गया। तो 200 आप क्या करोगे, इससे माइनस कर लो, आपके पास बचा क्या, 92। अब 92 किस रेंज में आएगा, ये एक्स सी से ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा है एंड 100 से कम है, ठीक है। तो इस बीच में आएगा, तो हम 90 का यूज़ कर सकते हैं, 100 का तो नहीं कर सकते लेकिन 90 का कर सकते हैं, राइट। तो 90 का हम करेंगे यहाँ पे 90, ये क्या हो गया आपका 2 बच जाएगा, और इसका क्या यूज़ करोगे आप, एक्स सी। अब 2 के लिए क्या करोगे, ये किस रेंज में आएगा, ये 4 के नीचे है लेकिन आई से ऊपर है, 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे, आई का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या, ये 2 है और आई 1 के लिए यूज़ होता है, तो आई कितने टाइम्स तक करना पड़ेगा आपको, आपको ये 2 टाइम्स तक यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका रोमन नंबर, ठीक है, ये हो गया। आप देख रहे हो कि रिपीटेटिव आप कब यूज़ कर रहे हो, आप 1000 पे यूज़ कर रहे हो यहाँ पे। उसके बाद जब आपका 100 था, लाइक 500 तो आपने एक ही टाइम्स यूज़ किया, राइट। लेकिन अभी भी क्या है, आपका जो है ये 100 का जो पोजीशन है इसमें अभी भी 200 बचा हुआ है। तो उस टाइम आप क्या कर रहे थे, फिर से सी को 2 टाइम्स तक यूज़ कर रहे थे, ठीक है। फिर यहाँ पे
रिपीटेड टाइम किसको यूज़ कर रहे थे, 1 को यूज़ कर रहे थे यहाँ पे, क्योंकि आपके पास 2 था। तो देखो यहाँ पे आप रिपीटेटिव यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और सबको जो आप यूज़ कर रहे हो सबको 1 टाइम आप सिर्फ यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो हम दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं यहाँ पे। जैसे हम क्या करते हैं, 475 ले लेते हैं, ठीक है। अब बताओ 400 कहाँ पे आएगा आपका, CD आपके पास ऑलरेडी है 400, तो आप यहाँ पे यूज़ कर लोगे 400, CD लिख लोगे, बचा कितना आपके पास 75। अब 75 किस रेंज में आ रहा है आपका, 75 आपका आ रहा है यहाँ पे 50 से ऊपर है और 90 से नीचे है। तो 50 आप यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पे L, तो आप क्या करोगे इसमें 50 यूज़ कर लोगे, तो बचेगा क्या आपके पास 25, राइट 25। उसके बाद आप देखो कि 25 कहाँ पे आएगा, 25 आपका आएगा ये 40 से कम होगा, लेकिन 10 से क्या होगा, ये ऊपर होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा x जो है ये 10 के लिए यूज़ होता है, लेकिन अपने पास 25 है, तो हम कैसे करेंगे, हमें x को 2 टाइम्स यूज़ करना पड़ेगा, x, ठीक है। 20 हो गया ये। अब बचा अपने पास 5, क्या बचा 5, 5 के लिए कोई सिंबल है क्या, हाँ है 5 v, तो हम यहाँ पे v लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे कौन रिपीटेड हो रहा है, यहाँ पे आपका C हो रहा था, M हो रहा था, I हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका X हो रहा है जो कि 10 है, 10 हो रहा है, 1000 हो रहा है, फिर आपका 100 हो रहा है, फिर आपका 1 हो रहा है। यहाँ पे आप रिपीटेड यूज़ कर रहे हो, राइट। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे अपना जब भी हमारा 1000 आएगा, 100 आएगा, 10 आएगा, 1 आएगा, तो हम क्या करेंगे वाइल लूप यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ताकि जब तक ये 1000 से कम ना हो जाए तब तक हम क्या करें, उसको m को यूज़ करते रहे। जब तक ये 100 तक ना आ जाए, 100 से कम ना हो जाए, तब तक आपको क्या करना है, 100 का जो होगा रिपीटेटिव मोड में आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। सेम आप 10 के केस में करोगे, सेम आप 1 के केस में करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंडीशन क्या क्या रखोगे, कंडीशन में आप ना 1000 से स्टार्ट करो, आप ना ऊपर की लिमिट से लेकर चलो। हो सकता है नंबर, देखो यहाँ पे नंबर जो होगा, जैसे जैसे आपके पास है 1000 92, अगर आप नीचे स्टार्ट करोगे कि हमारा जब 10 से ग्रेटर होगा तब हम x यूज़ करेंगे, लेकिन ये भी तो आपका 10 से ग्रेटर ही होगा, राइट। तो इस कंडीशन में अगर आप x से स्टार्ट करोगे तो काफ़ी x हो जाना है, राइट। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंबल का यूज़ कर रहे हैं तो हम अपर लिमिट से स्टार्ट करेंगे, ऊपर का जो होगा सिंबल उससे स्टार्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, वो घटते चला जाएगा। इससे हमें जो रेंज जो हम देख रहे थे यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है कि हम देखो एक्स्ट्रा स्पेस ले लें और उसको कहीं पे स्टोर कर लें फिर हम देखें कि कौन से रेंज में आ रहा है। तो ऐसे हम करेंगे ना तो अपना क्या हो जाए, एक्स्ट्रा स्पेस हो जाना है। तो इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, ऊपर के रेंज से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ से क्या किया, 3000 को पहले देखा, राइट, इधर से स्टार्ट करा है, इधर से स्टार्ट करा, 3000 को पहले लिया, उसके बाद 1000 पे वर्क कर लिया। जब हमने देखा कि ये अब क्या हुआ है, नंबर 1000 से कम हो गया है, फिर हमने 100 पे फोकस करा, ठीक है। 100 पे फोकस करने के बाद जब ये 100 से कम हो चुका है, यानी जब ये 92 पे हो गया है, तो हमने क्या करा, उसके नीचे जो नंबर्स थे उस पर फोकस करा, राइट। तो ऐसे करके आपको चलना है। तो यहाँ पे हमने जो करा है, देखो यहाँ पे हमने क्या करा, हमें स्ट्रिंग में आंसर रिटर्न करना है, ठीक है। तो आंसर हमने एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया है इनिशियल में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे क्या अपना जो नंबर है वो 1000 से ग्रेटर है क्या। अगर वो हो सकता है 2000 हो, वो 3000 हो सकता है आपका 3999 तक ही होगा नंबर। तो अगर ये 1000 से ग्रेटर होगा तो आप क्या करोगे, रिपीटेटिव मोड में भी हो सकता है, तो आप देख लोगे, ठीक है। अगर वो सिर्फ 1000 ही होगा, देखो ये आपका सिर्फ 1999 होगा, तो आप एक बार माइनस करोगे, ठीक है। आप एक बार m यूज़ करोगे, 999 ये कर लिया आपने, तो ये आपका 1000 से ऑटोमेटिक कम हो जाना है। तो ये कंडीशन को तो ये फुलफिल करेगा नहीं, राइट, करेगा नहीं, ये ऑटोमेटिक होगा कि नीचे वाले कंडीशन को देखेगा, राइट। सो अगर आपके पास यही 2000 होता तो ये क्या करता, ये पहले देखता कि 1000 से ग्रेटर है क्या, हाँ ग्रेटर है, तो m ले लो, फिर देखेगा, फिर माइनस कर लेगा इससे 1000, फिर देखेगा कि क्या अभी भी ये 1000 से ग्रेटर है क्या, हाँ ग्रेटर है, फिर से वो m ले लेगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे हम करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, वाइल लूप ले लेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या हमारा जो नंबर है वो 1000 से ग्रेटर है क्या, हाँ ग्रेटर है, तो m ले लो, m अपेंड कर दो इसमें यहाँ पे, ठीक है।
फिर नंबर से आप क्या करो 1000 माइनस कर लो। तो ये जब तक आपका 1000 से कम नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। जैसे ही आपका कम हो जाएगा तो फिर से आप चेक कर लोगे क्या ये 900 से ज़्यादा है क्या। जैसे इस केस में आपका हुआ था, यहाँ पे कोई केस तो नहीं आया ऐसा, मैं आपको दूसरा नंबर लेके दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे आपके पास 190 999 1999 होता, ठीक है। तो इसमें क्या करते आप एक बार 1000 माइनस कर लेते, तो ये क्या होता आपका 999 होता, राइट। तो इस कंडीशन में आपको क्या, आप क्या 100 यूज़ करोगे या 900 यूज़ करोगे। ऑब्वियसली बात है कि आप 900 का यूज़ करोगे, राइट, क्योंकि आपको 900 का सिंबल पता है CM। तो यहाँ पे आप 1000 के लिए M यूज़ कर लोगे, और जैसे ही आपको पता चला कि ये 900 से ज़्यादा है या उसके इक्वल भी होता है, यहाँ पे 900 भी होता, तो हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे CM यूज़ करते हैं और इससे 900 माइनस कर लेते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक जितने का सिंबल आपको पता है ना, सारे का ऊपर से लेकर चलो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप 900 का देखो कि अगर जो नंबर आपका जो बचा है अभी तक में वो 900 से ज़्यादा है या इक्वल है, तो उस कंडीशन में आप क्या करो, CM यूज़ कर लो और 900 उससे माइनस कर लो, ठीक है। उसके बाद जो नंबर बचा होगा आप चेक कर लोगे क्या वो आपका 500 से ज़्यादा है क्या। अगर 500 से ज़्यादा होगा या इक्वल होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, D यूज़ कर लेंगे, उससे क्या करेंगे 500 माइनस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फिर नंबर जो है क्या वो अपना 400 से ग्रेटर है क्या या इक्वल भी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे CD यूज़ करेंगे और माइनस कर लेंगे 400, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, रिपीटेटिव मोड हो सकता है 100 के केस में, राइट। तो रिपीटेटिव मोड कब होगा, जब आपका 400 से कम होगा और 100 के इक्वल या उससे ग्रेटर होगा। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, रिपीटेटिव मोड में C यूज़ कर सकते हो। अगर वो आपका 100 भी हुआ तो आप एक बार यूज़ करोगे, जैसे ही माइनस करोगे तो इससे कम ही हो जाएगा, राइट। तो ये आपका फुलफिल होगा नहीं, तो बाहर ही आ जाओगे आप लूप से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लूप यूज़ कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे C पेंट कर देंगे आंसर में और 100 माइनस कर लेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे क्या नंबर अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है क्या, अगर है तो हम क्या करेंगे X से अपेंड करेंगे और 90 माइनस कर लेंगे, ओके। फिर हम यहाँ पे भी देखेंगे 50 के केस में अगर 50 से ग्रेटर या इक्वल होगा तो L अपेंड करेंगे और नंबर से हम क्या करेंगे 50 माइनस कर लेंगे, ठीक है। फिर 40 के केस में यही करेंगे, चेक कर लेंगे अगर नंबर अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 होगा तो हम क्या करेंगे XL अपेंड करेंगे और माइनस 40 कर लेंगे, ठीक है। फिर हम 10 के केस में रिपीटेटिव मोड यूज़ हो सकता है अपना, जब आपका 40 से कम हो और 10 से ज़्यादा हो, राइट। 30 हो, 40, 45 नॉट 45, 35, 25 काइंड ऑफ नंबर्स होगा तो ग्रेटर देन 10 है, लेस देन 40 है, तो रिपीटेटिव मोड में यूज़ होगा ही। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वाइल लूप यूज़ करेंगे और इसमें X अपेंड करते रहेंगे और 10 माइनस करते रहेंगे। जैसे कि 10 से लेस हो जाएगा फिर हम इस कंडीशन पे आ सकते हैं, राइट। तो नंबर अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 होगा तो हम क्या करेंगे IX अपेंड करेंगे और -9 करेंगे, ठीक है। फिर आपका नंबर अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 होगा तो आप V अपेंड करोगे और -5 यहाँ से माइनस कर लोगे, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे ग्रेटर देन 4 होगा तो यहाँ पे क्या कर अपेंड क्या करोगे IV एंड -4 यहाँ से क्या करोगे माइनस कर लोगे। उसके बाद अगर हो सकता है कि नंबर आपका लेस देन 4 होगा और ग्रेटर देन 1 होगा तो उस कंडीशन में आप रिपीटेटिव यूज़ कर सकते हो। जैसे 3 के लिए 2 के लिए 3 के लिए आप 3I यूज़ करोगे, 2 के लिए आप 2I यूज़ करोगे, तो हो सकता है रिपीटेटिव हो आपका। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे वाइल लूप यूज़ करेंगे और फाइनली जो आंसर बनेगा हमारा वो हम क्या करेंगे डन कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।